औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नए सेशन में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वीनिंग, काफ की वीनिंग। तो काफ वीनिंग क्या होती है, वीनिंग के बाद काफ को कैसे ट्रीट किया जाएगा, वीनिंग के क्या क्या प्रोटोकॉल्स जो है ना वो फील्ड के अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं, फार्म के ऊपर क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होते हैं डॉक्टर हजरात। तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे आज हम। तो सबसे पहले मैं दोस्तों को बताता चलूं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बताता चलूं कि वीनिंग क्या होती है। असल में आम ज़ुबान में अगर फार्मर की लैंग्वेज में हम बात करें तो वीनिंग कहते हैं बच्चे को, जो कैटल का, गाय का बछड़ा बछड़ी होती है, उसको उसके दूध से, गाय के दूध से छुड़ा देना, यानी कि बच्चे को गाय का दूध न पिलाना और दूध से उसको रिमूव कर देना या दूध उसका छुड़वा देना, उसको हम वीनिंग कहते हैं। अब वीनिंग कैसे करनी है और किस तरह से इसको हमने लेके चलना है, ये हम अब डिस्कस करेंगे। तो वीनिंग, एक तो जैसे ही आप अपने बच्चे का दूध छुड़वाएंगे, आपको भी पता है कि बच्चा जो है ना वो एक हैबिचुअल हो चुका होता है दूध पीने का। बेशक वो आप फील्ड में देखते हैं तो लोग गाय के नीचे जो है ना बच्चे को छोड़ते हैं और गाय के नीचे से ही जो है ना एक थन या दो थन जो है ना फीड करवाते हैं बच्चे को। लेकिन जो फार्म्स पे जो है ना इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होती कि हम गाय के बच्चे को जो है ना गाय के नीचे नहीं फीड करवाते, हम अलग से फीडरों के साथ फीड करवाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस हम डिस्कस करें। अच्छा, जब आपने वीनिंग करनी है तो मोस्टली जो है ना फील्ड के अंदर जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं वो गायों को 2 बार जो है ना उनकी मिल्किंग करते हैं। जब वो 2 बार गायों की मिल्किंग करते हैं तो इसका मकसद है कि बच्चे को भी वो 2 बार दूध पिला रहे होते हैं। तो जब बच्चे की एज जो है ना तकरीबन 90 डेज़ के करीब हो जाए, जब आपने उसकी वीनिंग करनी है, 90 डेज़ पे मोस्टली वीनिंग करते हैं लोग, या फील्ड में तो 4-4 माह पे भी लोग वीनिंग कर देते हैं क्योंकि बच्चे कमज़ोर होते हैं, बच्चों को दूध पूरा देते कोई नहीं लोग, तो इस वजह से वो बच्चे वीक होते हैं और वो 4 माह तक भी दूध देते रहते हैं, थोड़ा बहुत दूध देते हैं काफ को। एनी हाउ, ये हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा है वीनिंग कैसे करें। तो अगर तो आप बच्चे को 2 बार दूध पिला रहे हैं गाय के नीचे से, तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर दें, उसको 1 बार दूध पिलाएं। जब आप 1 बार दूध पिलाएंगे तो बच्चा जो है ना हैबिचुअल हो जाएगा, उसको पता होगा कि जी मैंने 1 बार ही दूध पीना है, तो फिर उसकी जो है ना आदत डेवलप हो जाएगी और वो जब उसका 1 बार में भी आप दूध छुड़वाएंगे तो वो यकदम से वीक नहीं होगा। और हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि उसका आहिस्ता आहिस्ता दूध छुड़वाना है। 1 बार उसका दूध, मतलब 2 बार अगर आप गाय से दूध पिला रहे हैं तो उसको 1 बार पिलाएं, फिर कुछ दिन के बाद उसका 1 दिन का दूध भी स्किप कर दें। अब आपने करना क्या है, आपने एब्रप्टली जो है ना गाय के बच्चे को दूध से नहीं रिप्लेस करना है। जैसे ही आप गाय के बच्चे का दूध फ़ौरन रोकेंगे, गाय का बच्चा जो है ना इम्यून सिस्टम जो है ना उसका स्ट्रेस में जाएगा और वो बच्चा बीमार हो सकता है। तो हमने ये नहीं करना, हमने आहिस्ता आहिस्ता से जो है दूध को बच्चे को वीन करना है, दूध को छुड़वाना है। वीनिंग से जो है ना काफ को, गाय को कोशिश करें कि बच्चे को जो है ना गाय से दूर कर दें। ये जो हमारे फार्मर हजरात हैं ये अक्सर गाय और बच्चे को इकट्ठा बांध के रखते हैं जिससे वो गाय उसको देख के हो सकता है वो भी दूध ना दे। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि गाय को जो है ना, बच्चे को गाय से दूर दूर बांधें। दूसरा, कोशिश करें जो है ना गाय के थनों का मसाज करें। जिस टाइम पे आप बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाह रहे तो हो सकता है आपकी गाय जो है ना दूध देने के लिए तैयार ना हो, तो आप उसके नीचे बैठें, उसके थनों को धोएं, थनों को थोड़ा सा मसाज करें ताकि वो दूध के लिए रेडी हो और उसको भी बच्चे की कमी फील ना हो और वो आपको पूरा दूध दे, और इस तरह बच्चे को भी कमी महसूस ना हो। माँ को वो दिखेगा तो वो ज़्यादा फील करेगा। तो आपने ये करना है। दूसरा, 90 डेज़ पे आपने काफ की वीनिंग करनी है। तीसरा, जो अब फील्ड के अंदर हमने क्या करना है, फील्ड के अंदर हमने लोग मोस्टली काफ स्टार्टर वगैरह, कमर्शियल वंडा वगैरह यूज़ करते हैं, वो उसको दें, साथ साथ वो उसकी खुराक बढ़ा दें। उसके अलावा वो जो सब्ज़ चारा वगैरह दे रहे होते हैं, तूड़ी दे रहे होते हैं, वो उसको दें, अच्छी खुराक दें ताकि बच्चा स्ट्रेस में ना जाए और बच्चे को जो है ना फीड की या माँ की स्ट्रेस ना हो और बच्चा हेल्दी रहे। ये आपने करना है। दूसरा, जो खुराक उसको देनी है, जब आप वीनिंग कर रहे होते हैं तो बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है
कि बच्चा खुराक खा रहा है नहीं खा रहा, स्ट्रेस की वजह से उसको खुराक जो है ना थोड़ी सी बेहतर करके और अच्छी खुराक दें, अच्छी पैलेटेबिलिटी वाली, अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी वाली दें। और उसमें कोशिश करें आप जो आपके प्रोटीन सोर्स हैं वो प्लांट सोर्स हों, मतलब कि सोयाबीन मील, कनोला मील या कॉटन सीड केक, कॉटन सीड मील, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें ताकि बच्चा जो है ना वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाए और उसको दूध की कमी महसूस ना हो और उसकी वीनिंग अच्छे से हो जाए, बच्चा स्ट्रेस्ड ना हो, इम्यून सिस्टम उसका डिप्रेस ना हो। ये आपने करना है। उसको दूसरा आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को जो है ना गाहे बगाहे उसकी खुराक की फ्रिक्वेंसी जो है ना बढ़ा देनी है। उसको आप फ़र्ज़ करें काफ ग्रोवर या काफ स्टार्टर दे रहे हैं तो पहले अगर आप 1 बार या 2 बार डाल रहे हैं तो उसको 3 से 4 बार डालें और उसको ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा इनटेक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये तो था जो हमारा जो है ना लोकल फार्मर वो किस तरह तकरीबन वीनिंग करता है, वो इस पैटर्न को फॉलो करता है। फार्म्स पे वीनिंग का क्या होता है? फार्म्स पे जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोस्टली जो है ना हमारे एक पार्चुरेशन सीज़न होता है, उसके अंदर ही मोस्टली एनिमल पार्चुरेट करते हैं। तो हमारे पास काव्स के ग्रुप्स होते हैं या हम काव्स के ग्रुप बना लेते हैं। काव्स को ग्रुप बना के और हम रिकॉर्ड रखते हैं। जिन काव्स की हमने वीनिंग करनी होती है हम उनको मज़ीद एक जो सकलर काव्स होते हैं उनसे अलग कर लेते हैं और एक अलग ग्रुप में उनको रखते हैं। और जब उनकी वीनिंग करनी होती है तो हम मोस्टली हमारे फार्म पे, जो मैं अपने फार्म की डिस्कशन करूँगा, हमारे फार्म पे 3 बार जो है ना हम काव्स को फीड करवा रहे हैं कि काव्स की 3 बार फीडिंग होती है, मिल्क फीडिंग। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले जो है ना हम एक टाइम की मिल्किंग जो है ना, एक टाइम की फीडिंग काव्स की स्किप कर देते हैं। जब एक टाइम की काफ की फीडिंग स्किप होती है तो ये हम कोई 3 से 4 दिन के अंदर ये प्रोसेस करते हैं। फिर क्या होता है, काव्स के साथ साथ उनका वंडा जो होता है काफ स्टार्टर वो हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और मिल्क उसका कम कर देते हैं। फिर 5-6 दिन के बाद फिर हम एक टाइम की मिल्किंग जो है ना, एक टाइम की फीडिंग काफ की वो स्किप कर देते हैं। तो इस तरह काफ की 2 टाइम की फीडिंग जो है ना स्किप हो जाती है और काफ की जो है ना फीडिंग साइलेज वगैरह, हेलेज वगैरह है और कंसंट्रेट वो हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ा देते हैं और काफ के ऊपर नज़र रखते हैं कि कोई स्ट्रेस वगैरह में ना चला जाए। और फिर आहिस्ता से हम तीसरे टाइम की भी फीडिंग स्किप कर देते हैं। इस तरह हमारे काफ जो है ना वो स्ट्रेस के अंदर भी नहीं आते, उनका इम्यून सिस्टम भी लो नहीं होता और उनका इंटेक भी जो है ना वो कम नहीं होता। हम उसका इंटेक जो है ना सोयाबीन मील और या इस तरह का काफ ग्रोवर वंडा बना के जो है ना अच्छी थोड़ा सी प्रोटीन वाला और अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी वाला वो हम ऑफ़र करते हैं। इस तरह काफ जो है ना हमारा वो विदाउट एनी स्ट्रेस वो जो है ना फीड से मिल्क फीड से मूव कर जाता है कंसंट्रेट पे और हमारी जो ग्रेजुअल जो रूटीन की फीड होती है साइलेज वगैरह इसके ऊपर मूव कर जाता है। और फार्म पे जो है ना ये रूटीन हम तकरीबन हर माह से ही जो है ना काव का दूध कम करना शुरू कर देते हैं। वो तो एक रूटीनली चलती रहती है। पहले हम जो है ना 6 लीटर दूध देते हैं, फिर अगले माह से उसका जो है ना 4.5 पे ले आते हैं और उससे अगले माह जब उसकी हमने वीनिंग करनी होती है तो मिल्क क्वांटिटी उसकी हम पहले ही कम कर चुके होते हैं। तो उसकी सिर्फ हमने ये कह लें कि फ्रिक्वेंसी जो है ना वो कम करनी होती है। तो ये आहिस्ता से हम जो है ना कर देते हैं काव्स की कि फ्रिक्वेंसी जो है ना पहले 3 बार थी दूध, बेशक हम उसको उस वक्त 2-3 लीटर ही दे रहे होते हैं जब वो 3 माह के करीब पहुंचने वाला होता है, लेकिन हमने सिर्फ फ्रिक्वेंसी को चेंज करना होता है। काव की फ्रिक्वेंसी या काव की हैबिट को हमने ख़त्म करना होता है, मिल्किंग वाली मिल्क फीड वाली, और उसको फीड तो ऑलरेडी हम उसको दे रहे होते हैं, वो फीड ऑलरेडी ले रहा होता है। आपने अब कोशिश क्या करनी है? कोशिश आपने ये करनी है कि जब आपने काफ की जो है ना वीनिंग करनी है, कोशिश ये करें कि आपका काफ उस वक्त कम अज़ कम कंसनट्रेट 1.5 to 2 kg जो है ना कंसनट्रेट वो ले रहा हो। बस ये कोशिश करें कि उसको किसी किस्म की स्ट्रेस ना आए, उसकी फ़ीड वो अच्छे तरीके से कर रहा हो। अगर आपको लगे कि फ़ीड वो नहीं कर रहा तो आप उसकी जो है ना फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएं और उसकी फ़ीड जो है ना उसको करवाएं। बाकी यही प्रोटोकॉल जो है ना मोस्टली फार्म्स के ऊपर भी हम फॉलो कर रहे हैं, या हम अपने फार्म पे तो यही प्रोटोकॉल कर रहे हैं। हमने जो है ना फील्ड में होने वाले प्रोटोकॉल की भी बात कर दी। दूसरा यही प्रोटोकॉल आप भी फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।